रही। यूएस। आहान की बात पर आन्या बोली, सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? आन्या की बात पर आहान बोला, अरे सरप्राइज है तो सरप्राइज ही रखूंगा ना, कल आएगी तो खुद पता चल जाएगा तुझे। आहान की बात पर आन्या बोली, चल ठीक है आ जाऊंगी। इसके बाद उन दोनों में थोड़ी देर बात हुई, फिर आन्या ने फोन कट करके मोबाइल साइड में रख दिया और वो बेड पर लेटकर किसी गहरी सोच में गुम गई। रुद्र की गाड़ी उसके होटल के बाहर आकर रुकी। रुद्र गाड़ी से निकल सीधा अपने रूम में आ गया। वहाँ ऑलरेडी पहले से अर्नव मौजूद था। रुद्र को देख वह बोला, आ गया, कहाँ गया था तू? अर्नव की बात का रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधा वॉशरूम में घुस गया। अर्नव ने मुंह बनाकर कहा, क्या इंसान है? थोड़ी देर बाद रुद्र अपने नाइट सूट में बाहर आया और अर्नव से बोला, तू गया नहीं? अब तक सोना नहीं है तुझे? रुद्र की बात पर अर्नव बोला, हाँ जा रहा हूँ, बताएगा तो तू कुछ है नहीं, क्यों टाइम वेस्ट करना, सो जाता हूँ, जाकर कल इंडिया के लिए निकालने हैं। इतना कह अर्नव जाने को हुआ, तभी रुद्र बोला, कल की फ्लाइट कैंसिल कर दो, मैं अभी कुछ दिन यहीं रुकूंगा, तुझे जाना है तो जा। रुद्र की बात पर अर्नव बोला, क्या आई मीन क्यों? हम तो डिसाइड करके आए थे ना कि। अभी अर्नव ने इतना ही कहा था जब रुद्र बोला, हाँ तो अब डिसीजन बदल गया और कहा ना तुम्हें जाना हो तो चले जाओ, केरी फ्लाइट कैंसिल कर दो, मैं नहीं जा रहा कल। रुद्र की बात पर अर्नव बोला, ठीक है फिर मैं भी रुकूंगा, तेरे साथ करा देता हूँ फ्लाइट कैंसिल। इतना कह अर्नव रूम से चला गया। रुद्र ने अपने बालों को सेट किया और कांची की तस्वीर लिए बेड पर आकर टिक कर लेट गया और बोला, चाहे कितना भी दूर भाग लो, होना तो तुम्हें मेरा ही है, बहुत जल्द हम साथ इंडिया वापस जाएंगे। इतना कह रुद्र ने कांची की तस्वीर को चूम लिया। अगले दिन रुद्र सुबह सुबह उठा और तैयार होकर आन्या के घर के लिए निकल गया। उसने 1 घंटे का रास्ता आधे घंटे में तय कर लिया और अपनी गाड़ी से बाहर निकल आन्या के घर की तरफ बढ़ा, लेकिन उसे वॉचमैन ने फिर रोक लिया। सर आप अंदर नहीं जा सकते, अभी आन्या मैम घर पर नहीं है, वो कहीं गई हुई है। वॉचमैन की बात पर रुद्र बोला, कहाँ गई है? रुद्र की बात पर वॉचमैन बोला, सर उन्होंने बताया तो नहीं। वॉचमैन की बात पर रुद्र बोला, झूठ कह रहे हो या सच? रुद्र की बात पर वॉचमैन बोला, सर मैं झूठ क्यों कहूँगा। वॉचमैन की बात पर रुद्र बोला, कहना भी नहीं चाहिए, याद रखना अगर ये झूठ निकला तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कह रुद्र वापस अपनी कार में बैठ निकल गया। मेहरा हाउस। मेन हॉल में आन्या और आहान बैठे थे। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। आन्या बोली, क्या सरप्राइज है बताना। आन्या की बात पर आहान बोला, ऐसे कैसे बता दूं, शाम तक का वेट कर। आहान की बात पर आन्या बोली, मुझसे नहीं होगा वेट और मुझे बहुत काम है, शाम को मैं निकल जाऊंगी यहाँ से, सो प्लीज अभी बता दे क्या है, वरना फिर तू ही कहेगा मेरा सरप्राइज खराब करके चली गई। आन्या की बात पर आहान बोला, अब दोस्त से ज्यादा जरूरी तेरी मीटिंग हो गई। आहान की बात पर आन्या बोली, तू तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, सबसे इम्पोर्टेंट है, तू मेरे लिए कितना कुछ किया है तूने मेरे लिए, कैसी बातें कर रहा है। आन्या की बात पर आहान बोला, तो एक मीटिंग कैंसिल कर देगी इस दोस्त के लिए तो कौन सा पहाड़ गिर जाएगा। आहान की बात पर आन्या बोली, देख समझ बात को, इम्पोर्टेंट की बात नहीं है राजस्थान से कोई क्लाइंट आ रहे हैं शाम को मीटिंग के लिए और मैं मीटिंग कर देती कैंसिल, बट ऑलरेडी 3 बार कर चुकी हूँ, वो आते हैं और लौट जाते हैं, अब हम ऐसे किसी को डिसरिस्पेक्ट तो नहीं कर सकते ना। आन्या की बात पर आहान बोला, अच्छा ठीक है, तू भी क्या याद रखेगी, चल 5 मिनट रुक मैं अभी आया। आहान की बात पर आन्या बोली, हम। आहान वहाँ से चला गया और आन्या अपना फोन चेक करने लगी। थोड़ी देर बाद आहान वापस आया, उसके हाथ में एक लाल पट्टी थी, उसे देख आन्या बोली, ये क्या है। आन्या की बात पर आहान उसकी आंखों पर पट्टी बांधते हुए बोला, अभी पता चल जाएगा सरप्राइज। आहान की बात पर आन्या बोली, तो अब तू मुझे अंधा बनाएगा। आन्या की बात पर आहान बोला,
चुप तो रह थोड़ी देर। इतना कह वह आन्या को कहीं ले जाने लगा। आहान आन्या को अपने गार्डन में ले आया और उसने उसकी आंखों से पट्टी हटा दी और बोला, नाउ ओपन योर आईज। आन्या की आंखें अभी भी बंद थी। जैसे ही आहान ने उसे आंखें खोलने को कहा उसने अपनी आंखें खोल ली, लेकिन सामने का नजारा देख आन्या हैरान रह गई। पूरा गार्डन सजा हुआ था। आन्या के फेवरेट कलर की थीम थी और बड़े से हार्ट पर लिखा था, आई लव यू। आन्या के सामने आहान अपने घुटनों पर बैठा था। उसके हाथ में एक रिंग थी जिसे पहनाने के लिए उसने आन्या का हाथ मांगा था, लेकिन आन्या पूरी हैरान रह गई थी। तभी आहान आंखों में एक उम्मीद लिए बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और आज से नहीं, बचपन से जब तुम खो गई थी ना, तब भी मैं यही प्रे करता था कि तुम मुझे कैसे भी करके मिल जाओ। आई लव यू सो मच। विल यू मैरी मी। आखिर क्या जवाब होगा आन्या का? क्या हाँ कर देगी आन्या? आखिर क्या करेगा अब रुद्र? क्यों लगता है उसे कि आन्या ही कांची है? मेहरा हाउस, गार्डन। आहान की बात पर आन्या ने अपने कदमों को पीछे ले लिया और आहान से नजरें चुराने लगी तो आहान बोला, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। तुम्हारा जो आंसर है मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर तुम अभी तैयार नहीं हो तो मैं इंतजार कर लूँगा, प्लीज। तभी आन्या वहाँ से जाकर सोफे पर बैठ गई। उसके आंसू जमीन पर गिरने लगे। अचानक उसे पता नहीं क्या हो गया था। आहान उसके पास आया और बोला, क्या हुआ तुझे? जब भी कोई ऐसी बात आती है तेरे आंसू क्यों आ जाते हैं? ये कैसा दर्द है तेरे अंदर? प्लीज मुझे बता, क्या हुआ था 1 साल पहले? आहान की बात पर आन्या ने अपने आंसू पोंछे और वहाँ से उठकर जाने लगी। तभी आहान ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, आज नहीं, आज मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। आज तुझे बताना ही होगा कांची कि तूने उस दिन खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की और तू कांची से आन्या क्यों बनी। प्लीज बता। अगर तूने नहीं तो मुझे लगेगा मैं तेरे लाइफ में तेरे लिए कुछ नहीं हूँ, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है मेरी तेरी लाइफ में। आहान की बात पर कांची सोफे पर वापस बैठ गई और बोली, ऐसी बात नहीं है आहान, तू मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और तूने जो भी मेरे लिए किया है उसका एहसान मैं कभी चुका भी नहीं पाऊंगी। तूने मुझे नई जिंदगी दी है, मुझे जीना सिखाया है, मेरी इतनी मदद की। 1 साल में मैंने ये जो तरक्की हासिल की है इसमें मुझसे ज्यादा तेरा हाथ है। अगर तू उस दिन मुझे नहीं बचाता तो मैं तो कब की मर चुकी होती। तू ऐसा क्यों बोल रहा है कि तू इम्पोर्टेंट नहीं है? तू सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। फ्लैशबैक। जब कांची खाई में कूदी थी तो वो जाकर एक जगह फंस गई थी, यानी उसके कपड़े कहीं अटक गए थे और उस वक्त उसे आहान ने देख लिया जो खुद अपनी जिंदगी से परेशान था। उसने जब कांची को देखा तो वो उसके पास भागा और जैसे तैसे उसे बचा लिया। कांची को बहुत चोट आई थी, लेकिन आहान ने उसका बहुत ख्याल रखा और कांची के कहने पर वो दोनों यूएस आ गए थे और वहीं नया बिजनेस शुरू किया जिसमें आहान ने कांची की बहुत हेल्प की। फ्लैशबैक एंड। कांची की बात पर आहान बोला, अगर मैं इम्पोर्टेंट हूँ तो फिर बता वो सच जिसकी वजह से तू इतना बड़ा कदम उठाने जा रही थी। मैंने आज तक नहीं फोर्स किया तुझे, पर आज कर रहा हूँ। आज तुझे बताना होगा कांची, क्या हुआ था उस दिन, प्लीज बता मुझे। आहान की बात पर कांची ना में सिर हिलाने लगी। तभी आहान ने कांची का हाथ अपने सिर पर रख लिया और बोला, तुझे मेरी कसम है कांची, मुझे बता उस दिन क्या हुआ था। आहान की बात पर कांची मजबूर हो गई और उसने सब कुछ आहान को बता दिया। कांची की बात सुन आहान बोला, इतना दर्द छुपाए बैठी है अपने अंदर तू, कैसे और है कौन वो इंसान? तू मुझे बता, मैं सबक सिखाऊंगा उसे। तुझे मुझसे शादी नहीं करनी मत कर, मैं तुझे फोर्स नहीं करूँगा। तू बस उस इंसान का नाम बता जिसने तेरी लाइफ बर्बाद कर दी, मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। आहान की बात पर कांची बोली, नहीं आहान, मैं तुझसे शादी करूंगी, जरूर करूंगी, और यही होगी उस इंसान की सजा। मुझे जल्द ही तुझसे शादी करनी है आहान, तू तैयारी शुरू कर दे, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी शादी करना चाहती हूँ मैं तुझसे।
कांची की बात पर आहान बोला, तू श्योर है ना कांची? पक्का तू मुझसे शादी करेगी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुझे? आहान की बात पर कांची बोली, हाँ मैं 100% श्योर हूँ आहान, मैं तुझसे शादी करूँगी। कांची की बात पर आहान बोला, ठीक है मैं तैयारी शुरू कराता हूँ और हमारी सगाई भी इसी मंथ में रखते हैं। आहान की बात पर कांची बोली, सगाई कल नहीं हो सकती आहान। कांची की बात पर आहान बोला, कल? पर फिर सब कैसे मैनेज होगा? हम ऐसा करते हैं, इसी वीक सगाई रख लेते हैं। ओके ये ठीक रहेगा। आहान की बात पर कांची बोली, ओके जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी होनी चाहिए, सगाई ही नहीं शादी भी। कांची की बात पर आहान बोला, चल अब अपने आंसू पोंछ और रोना बंद कर, जैसा तू चाहती है वैसा ही होगा। इतना कह आहान ने कांची के आंसू पोंछे और बोला, चल अब स्माइल कर। आहान की बात पर कांची हल्का सा मुस्कुरा दी तो आहान बोला, ये हुई ना बात, चल अब अंदर चलते हैं। इतना कह आहान कांची को अंदर ले गया। रुद्र कांची के घर के 10 चक्कर लगा चुका था लेकिन कांची अब तक आई ही नहीं थी। रुद्र दोबारा उसके घर आया और वॉचमैन से बोला, तुम लोग मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे कि वो यहाँ अंदर नहीं है? अगर ऐसा है तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। रुद्र की बात पर वॉचमैन बोला, नो सर मैम सच में घर पर नहीं है, लेकिन बस कुछ देर में आती ही होंगी। तभी रुद्र को गाड़ी की आवाज सुनाई दी। कांची कार लेकर सीधा अंदर आ गई। वॉचमैन ने पूरा गेट खोल दिया और रुद्र साइड हट गया। कांची जैसे ही बाहर निकली रुद्र उसके पास आ गया। उसे देख कांची बोली, आप फिर आ गए, इन्हें अंदर क्यों आने दिया? मना किया था ना वॉचमैन से। कांची की बात पर उसका वॉचमैन बोला, मैम मैंने तो रोका था लेकिन ये सुबह से बार बार यहाँ आ रहे हैं, ना जाने कितने बार आकर आपका पूछ चुके और अभी जबरदस्ती अंदर घुस आए। वॉचमैन की बात पर रुद्र ने उसकी तरफ घूर कर देखा। वो रुद्र की नजरों से ही डर गया और उसने नजरें झुका ली। कांची अंदर जाने लगी, रुद्र उसके साथ अंदर आने लगा तो वह बोली, ये मेरा घर है और आप मेरी परमिशन के बगैर अंदर नहीं आ सकते। कांची की बात पर रुद्र बोला, कितनी बार कहूँ मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो कांची। रुद्र की बात पर कांची वहीं रुक गई और रुद्र को घूर कर उंगली दिखाते हुए बोली, आन्या ओबेरॉय नॉट कांची। कांची की बात पर रुद्र बोला, तुम कांची हो मैं जानता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही मेरी कांची हो। रुद्र की बात पर कांची वहाँ से जाते हुए बोली, जाइए यहाँ से, मैं आपसे बहस करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। पागल हो चुके हैं आप। क्या कांची माफ करेगी रुद्र को? क्या कांची करेगी आहान से शादी? जानने के लिए सुनते रहिए जुनून नफरत से इश्क। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मुझे सपोर्ट करें और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।